मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और सरकारी प्राइमरी स्कूल कोठे इंदर सिंह वाले डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब में मैं पढ़ाता हूं। और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मेरे अपने हाथों से तैयार की हुई एक मल्टीपर्पज टीएलएम। मल्टीपर्पज टीएलएम जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और 3 से लेकर 8 आयु गुट के बच्चे जो कि हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें एफएलएन के तहत ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। और आइए मैं आपको इसके रूबरू करता हूं जो मेरी अपने हाथों से तैयार की हुई टीएलएम है। अब इस सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक घड़ी बनी हुई है, क्लॉक, और कलरफुल क्लॉक, उसके ऊपर मैंने नंबर जो है कलरफुल तरीके से मेंशन किए हुए हैं और बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके जरिए हम टाइमिंग का मेथड और कलर्स के नेम बच्चों को सिखा सकते हैं और मिनट हैंड, आवर हैंड के जरिए हम बच्चों को अच्छी तरह से टाइम का जो मेथड है सिखा सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें इसके नीचे हैं कुछ आकृतियां, शेप्स बोलते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल और सर्कल आप यहाँ पे देख ही चुके हैं। जो छोटे बच्चों के लिए मेन जो शेप्स उनको सिखानी होती है यही होती है 4। इस तरह से हम इनको शेप्स भी बच्चों को सिखा सकते हैं। और मेन पार्ट जो लैंग्वेज का है, जो ये व्हील है गोल, उसके सामने मैं इसको अटैच करूंगा। 2 तरह की लैंग्वेज इस पे डिस्प्ले की है मैंने। और एक लैंग्वेज है आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के अक्षर हैं जो बच्चे को जब सिखाने हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मदर टंग यूज की जाती है, तो उनमें हम बच्चों को जब शुरू से सिखाएंगे, क्योंकि ये प्री से लेकर 3rd क्लास तक का जो कवर करेगा एरिया एजुकेशन का, तो हम जब बच्चों को सिखाएंगे तो सबसे पहले हमें कैपिटल अल्फाबेट बच्चों को सिखानी होती है। तो उसमें ये बड़ा काम की चीज है। देखिए बच्चे को उसी तरह से हम पूछेंगे कि ये कौन सा अक्षर है, उनको बच्चों के मन में आएगा कि ये कौन सा, बच्चे अक्षर बताने की कोशिश करेंगे और जैसे जैसे हम डिस्प्ले करेंगे इसको बच्चे पहचानते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और इस तरह से एक गेमिंग तरीके से हम बच्चे को बड़ी अल्फाबेट है जो उनके मन में अच्छे से बिठा देंगे। और उसके बाद हम आएंगे गेम ऑफ वोवल वर्ड्स, जो 3 लेटर, जो हमारे 5 वोवल्स हैं इंग्लिश के, उनकी मैंने आप देखेंगे स्लाइड्स ऐसे बनाई हुई हैं। एक स्लाइड पर मैंने अलग अलग ए साउंड डिस्प्ले किया हुआ है, ए साउंड, वोवल साउंड, और अगली पर ई साउंड, और इसी तरह से आई, ओ और यू। और सबसे पहले हम ए साउंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे कि मैंने ये ए साउंड का जो डिस्प्ले कार्ड है इसमें डाल दिया है। अब आप देखेंगे कि CAT हमने बच्चे को सिखा दिया है। सी में कौन सा साउंड आता है, क और स, और यहाँ पे क और पीछे AT, एट, क एट, कैट। और बच्चे को ये याद हो गया कि AT एट होता है और बच्चे अपने आप ये साउंड बोलेंगे। बैट, ब एट बैट, ट एट टैट, व एट वैट, WAT वैट, RAT रैट। और बाद में हम जब चक्का पूरा हो जाएगा तो इसको घुमाएंगे। आप देखेंगे RAY रे, VAY वेल, PAY पे। इस तरह से ज्यादातर वर्ड है जो मीनिंगफुल होंगे, कुछ वर्ड बिना मीनिंग के भी होंगे, लेकिन बच्चों को उनका भी फायदा होगा। बच्चे उनकी वजह से अक्षर को जोड़ना, कैसे जो इंग्लिश के लेटर्स है उनको जोड़ के वर्ड्स फॉर्मेशन होता है वो बच्चे सीखेंगे। और इसको बारी बारी से हम घुमाते जाएंगे। PAP पैप, SAP सैप, NAP नैप, HAP हैप। इस तरह से ए साउंड क्लियर होने के बाद हम इसको चेंज करेंगे, ई साउंड पर आएंगे। ई साउंड के वर्ड इसी तरह से बनते चले जाएंगे और बच्चे बड़े आराम से जब EN हम उनको याद कराएंगे तो उसके बाद बच्चे अपने आप जोड़ेंगे। HEN हैन, MEN मैन, GEN जैन, KEN कैन, DEN डैन,
और इस तरह से इसको भी घुमाते चले जाएंगे। और इसी तरह से आई साउंड, ओ साउंड और यू साउंड। और आपको ये ताजुब होगा कि इन 4-5 स्लाइडों में इनकी मदद से हम 3 से लेकर 8 इयर्स एज ग्रुप के बच्चों को लगभग 500 वॉवल साउंड वर्ड्स, 500 वॉवल साउंड वर्ड है जो बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। बच्चे एंजॉय भी करेंगे और साथ में सीखेंगे भी। अब हम इसमें मैथ की एक्टिविटीज बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने इस चक्के को अब मैथ से कवर किया है, मैथ की टेप से कवर किया हुआ, और देखेंगे बच्चों के लिए जो उनको गेमिंग करवाते हुए उनको खेल खेल में हम कैसे सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बच्चे को आधा अक्षर डिस्प्ले करेंगे इसमें और बच्चे को पूछेंगे कि ये कौन सा अक्षर है। बच्चे अंदाजा लगाएंगे, ये 9 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। और जब आहिस्ते आहिस्ते हम ऊपर जाएंगे तो बच्चे का कंफ्यूजन दूर होगा और बच्चे के मन में जो अक्षर का इमेज बना हुआ है वो अच्छी तरह से उसको याद हो जाएगा, ये कौन सा अक्षर है और कैसे इसको लिखा जाता है। और देखिए, आहिस्ते आहिस्ते बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा कि ये 9 नहीं है, ये 8 है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों से पूछेंगे ये कौन सा अक्षर है और बच्चे उसका अंदाजा लगाएंगे और बाद में उनको पता चल गया ये कौन सा अक्षर है। इस तरह से हम 0 to 9 का बच्चों को जानकारी देंगे कि ये डिजिट कैसे लिखते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है। और इसके बाद मेरे पास कुछ और इसकी स्लाइड्स बनी हुई हैं जिनके जरिए हम 10 के आगे की गिनती बच्चों को सिखाएंगे। जैसे ये स्लाइड मैं यहाँ पे फिट करूंगा, आप देखेंगे कि अब बच्चे जो 9 तक सीख चुके हैं उनके आगे हम डिजिट्स को लेके जाएंगे। उनको पूछ भी सकते हैं कि ये कौन सा डिजिट बन गया है। 81 81 और 71 71 और 61 61। इस तरह से बच्चों को पहचान कराते कराते हम इसको घुमाते जाएंगे तो हमारे पास नए डिजिट आते जाएंगे। देखिए, 62 72 82 और इसी तरह से फिर से हम घुमाते चले जाएंगे और आगे आगे 76 66 56 और हमारे पास इससे भी बड़े डिजिट जो 999 तक लेके जाएंगे बच्चों को। 314 414 514 बच्चों को जैसे जैसे आगे आगे सिखाते जाएंगे और बच्चे बड़े मजे और एंजॉय करते हुए ये सीखेंगे। 571 471 371। इस तरह से इस TLM से बच्चों को हम 0 से लेकर 999 तक की काउंटिंग को खेल खेल के तरीके से सिखा सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज की तरफ और ये TLM लैंग्वेज में कैसे काम करती है। अब इसका तीसरा पार्ट भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि पंजाबी लैंग्वेज का है, क्योंकि पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज है जो वो एज ए मदर टंग बच्चों को पढ़ाई जाती है। सो जो मैंने पट्टी बना रखी है जो इसमें पंजाबी के अक्षर डिस्प्ले किए हुए हैं, आइए हम इसको इसके ऊपर कैसे लगाते हैं आपको ये भी दिखेगा। इसको ऐसे करके ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसकी मदद से ही बच्चे को पंजाबी लैंग्वेज का कैसे अभ्यास कराते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब हमारे डिस्प्ले वही वैसे ही काम करेगी। पहले हम बच्चों को अक्षर है जो उनका पहचान कराएंगे कि कैसे अक्षर की शेप होती है और उसको कैसे पहचाना जाता है। इस गेम के साथ मजा भी आएगा और अक्षर की जो पहचान होती है वो भी उनके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। देखिए, जैसे बच्चे को पूछेंगे ये कौन सा अक्षर है, इस तरह से बच्चे अंदाजा लगाएंगे ये कौन सा अक्षर है। बच्चे म भी कह सकते हैं, प भी कह सकते हैं। और आगे चल के बच्चे को जब डिस्प्ले हुआ अक्षर तो बच्चे अपना आप बताएंगे कि ये म अक्षर है। इसी तरह से हम बच्चों को एक एक अक्षर का अभ्यास कराएंगे। मेरे पास वैसे ही इंग्लिश की जैसी स्लाइड्स हैं जिसमें पंजाबी के अक्षर लिखे हुए हैं। देखिए, उनके अक्षर हम फिर से जोड़ के बनाएंगे इस तरह से। ये मैंने पंजाबी का कार्ड इसमें डाला। अब देखिए, म और र जोड़ के शब्द बना, बच्चों ने जोड़ा म र, मर। तो इसमें
ज र जर, ह र हर। इस तरह से हम जब बच्चे पूरा चक्का कंप्लीट कर देंगे तो उसके हम आगे अक्षर घुमा देंगे। दूसरा अक्षर सामने आ गया, अब नए वर्ड बच्चे के सामने आएंगे। ह ल हल, व ल वल, ग ल गल, म ल मल। इस तरह से पंजाबी, इंग्लिश और मैथ्स की एक्टिविटीज को हम गेम ऑफ वोवल वर्ड्स, गेम ऑफ अल्फाबेटिकल वोवल साउंड वर्ड, गेम ऑफ पंजाबी वर्ड्स एंड गेम ऑफ डिजिट्स ऑफ मैथ्स, उसके जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चे ये सीखते हैं तो इसके साथ साथ हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो साथ में हम टाइम का कंसेप्ट उनको अच्छे से पढ़ाएंगे। इन मिनट हैंड और आवर हैंड की यूज करते हुए बच्चों को मिनट हैंड, आवर हैंड कैसे काम करती है और टाइम कैसे देखा जाता है क्लॉक के ऊपर, वो इस घड़ी की मदद से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। और साथ ही में हम बच्चे को कलर्स, नेम ऑफ कलर्स, यहाँ पे देखेंगे आप कि कलरफुल डिस्प्ले के जरिए मैंने नंबर मेंशन किए हुए हैं। बच्चे को नंबर्स का ज्ञान और बच्चों को कलर्स का ज्ञान कि कौन से नंबर पर कौन सा कलर है, बच्चे बुझेंगे और टीचर उनको जब सिखाएगा तो बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग वे से एंजॉय भी करेंगे और पढ़ेंगे और साथ में सीखेंगे भी। सो ये है मल्टीपर्पज टीचिंग एड्स का एक और हिस्सा जिसमें हम टाइम देखना सीखते हैं। और इसी तरह से आकृतियां जो होती हैं उनकी नॉलेज हमें यहां से मिलेगी, 2 और 3 और चौथी ये सर्कल। इस तरह से ये पूरी की पूरी TLM है जो हमारे नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत हम बच्चों को बहुत सारी जो गतिविधियां हैं इस TLM के जरिए हम करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं मल्टीपर्पज जो एड है जो कैसे तैयार की है मैंने अपने हाथों से, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट में कि लकड़ी के फट्टे हैं, जो लकड़ी के जो फट्टे हैं उनको ये काट के मैंने इसका ये स्टैंडिंग एरिया है, स्टैंड पांव बनाए हैं। इसमें भी मैंने आकृतियों का शेप्स का रूप दिया है और इसके ऊपर इसमें बीच में एक जो लोहे का सरिया यूज किया है, इसके ऊपर मैंने जो ये सर्कल ये इसको टांगना है और सर्कल के मैंने चारों तरफ इसको घड़ी का रूप दिया है और इसके ऊपर मैंने जो पट्टी लगाई है इंग्लिश अल्फाबेट की लगाई है, जो कि हम लैंग्वेज के अनुसार, लैंग्वेज के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये चेंज करके दिखाऊंगा। पहले इंग्लिश का काम करता था, अब ये मैथ का काम करेगा। अब इसको उतार लेते हैं और इसमें पंजाब की जो मदर टंग है पंजाबी, उसका पट्टा है ये, उसका पट्टा अब इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो ये पंजाबी का काम करेगा। देखिए बिल्कुल आसानी से 3 लैंग्वेज इसने कवर की है सिर्फ एक चक्के ने, और इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं, उतार सकते हैं। और इसको मैंने इसके जो लोहे का कील बना है उसके ऊपर लगा दिया है होगी। और हम अब बच्चों को टाइम का मेथड सिखाएंगे इससे। और इसके आगे मैंने जो ये सारी डिस्प्ले नजर आती है, इसके लिए मैंने एक लकड़ी का फट्टा है और ये बनाया हुआ है, ये यहाँ पे लगता है। देखिए इसका स्टैंड है। लैंग्वेज के अनुसार हमारे पास स्लाइड है, ये भी फालतू के पीस होते हैं सरमैका के, एज ए सैंपल यूज होते हैं, ये फ्री में मिल जाते हैं। उसके ऊपर मैंने अक्षर लिखे हुए हैं, वो अलग अलग स्लाइड है। ये इंग्लिश की स्लाइड है, ये पंजाबी की स्लाइड है और ये मैथ्स की स्लाइड बनी हुई है मेरे पास। ये बारी बारी से जैसे जैसे इसको लगाते जाएंगे वैसा वैसा यहाँ पे डिस्प्ले आता जाएगा। और जब हमने बच्चों को एक अक्षर ही दिखाना है तो हम प्लेन स्लाइड का यूज करते हैं और इधर के कॉलम को बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा इस तरह से। तो ये हमारे TLM का बनाने का तरीका, इसमें क्या क्या यूज किया ये बताया। और मल्टीपर्पज TLM है, अपने हाथों से बड़ी लो कॉस्ट पे बहुत ही कम खर्च में मैंने ये अपने हाथों से तैयार किया है। और देखिए सारे का सारा सामान है जो फालतू वेस्ट सामान है जो इसमें यूज किया गया है, और बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से हम इसकी मदद से पढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।